बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी मेगा रिवीजन सेट 7 का आंसर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग सेट ए लेंगे, इसका पेपर ए डिस्कस करेंगे बॉटनी का, जिसमें मैंने इस बारी एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस किया है, एनसीईआरटी के टेक्सचुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आप लोग देखें सभी बच्चे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो करेक्ट सिक्वेंस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का आप लोग देख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है बच्चे, तो ये निमोनिक्स भी आप लोग ले सकते हैं। एक और भी मैंने आपको बताया था, किंग्स पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं करेक्ट सिक्वेंस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे पास ए और सी जो है बच्चे, ये दोनों ही राइट ऑप्शन है ना, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के रिस्पेक्ट में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स, इसके सिग्निफिकेंस बताने एल्गल ब्लूम्स और रेड टाइड के। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे देख लीजिए। जैसे हमारे पास आता है पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, पोल्यूशंस इंडिकेटर। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हार्म टू एक्वेटिक लाइफ। आपको पता है कि एल्गल ब्लूम्स अगर वाटर में इंक्रीज़ कर जाते हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ पे नुकसान होता है। और दूसरा पोल्यूशन ज़्यादा बन जाता है। और जैसे गोनियोलिक्स जो रेड टाइड रेड वेवी वाटर बनाते हैं, तो उनका नंबर अगर बढ़ जाता है तो एक्वेटिक स्पीशीज डिसरप्ट होना शुरू हो जाती है, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जी नॉट, मतलब क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो क्विसेंट फेज क्या है मैं आपको बता दूं। बच्चे आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो, क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल इज द स्टेज वेयर इन द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, जी नॉट फेज में भी सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, बट डू नॉट प्रोलिफरेट, मल्टीप्लाई नहीं करता, अनलेस कॉल टू डू सो सच सेल इज यूज फॉर रिप्लेसिंग द सेल्स लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी। ठीक है, तो ये हमारा जी नॉट फेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Crane's anatomy is one of the characteristics of the leaf. Sugarcane is right. ठीक है, give the scientific name of weed that is Triticum sativa. मैंगो का बहुत बार पूछा जाता है, आप इस बार इसका ध्यान रखो थोड़ा। सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड लीफ, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली लीफ। तो कंपाउंड और पार्लियामेंट्री लीफ में क्या डिफरेंस होता है बच्चे, लीफलेट अरेंज्ड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। इसके जो लीफलेट होते हैं, मानो जैसे हमारे पास ये लीफ आ गया, ठीक है, तो ये इसका मिड रिब आ गया, ये इसकी लीफलेट कहलाती है। ठीक है, ये तो क्या बता रहा है, लीफलेट अरेंज अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ऐसा करके जो लीफ होगा ये पार्लियामेंट्री लीफ होगा, लाइक फीदर्स। ठीक है, फीदर की तरह, बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं। टिपिकली हैज़ अ टर्मिनल लीफलेट्स, इसके आगे टर्मिनली लीफलेट भी होते हैं, ऐसे ये टर्मिनल लीफलेट होते हैं, इनको हम टर्मिनल लीफलेट बोलते हैं। ठीक है, बता रहा है लीफलेट अटैच्ड एट पॉइंट अलोंग द एक्सिस, एक पॉइंट पे लीफलेट अटैच होते हैं उसके होल एक्सिस में। पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफलेट रेडिएट फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट लाइक फिंगर, जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक यहाँ पे है तो ये हमारे पास लीफ आ गया। ठीक है, ये लीफ आ गया, तो अब हम बोल रहे हैं कि इसका एक पॉइंट रहेगा, ऐसे करके लीफलेट ऐसे करके अटैच होंगे ऐसे। ठीक है, तो एक पॉइंट से, तो इस टाइप के लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस टाइप के लीफ को हम लोग बोलते हैं आपका पाल्मेटली लीफ। तो टिपिकली हैज़ 3 to 7 लीफलेट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना, 3 to 7 आर लीफलेट अटैच टू द सिंगल पॉइंट, सभी लीफलेट जो होंगे ये एक पॉइंट से अटैच्ड होंगे, है ना। की डिफरेंस, पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ हैव लीफलेट अरेंज ऑन द एक्सिस व्हाइल पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ हैव द लीफलेट रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चे। बता रहा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन। एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन क्या होता है बेटा, आपको ध्यान रखना है। एस्टिवेशन का मतलब हो गया, एस्टिवेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ पेटल एंड सेपल, रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन। ठीक है बच्चे, अब इसमें कितनी टाइप की अरेंजमेंट होती है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, है ना, एंड विक्सिलरी। ठीक है, प्लेसेंटेशन में अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, विद इन द ओवरी ऑफ अ फ्लावर, मार्जिनल, एक्साइल, पेरेंटल, बेस सेल एंड फ्री सेंटर। ठीक है, ये दो डेफिनेशन होगी।
बता रहा है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन फाउंड इन फ्लोरिंग प्लांट। तो देख लो बच्चे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होती है, ओव्यूल आर बर्न ऑन द मार्जिन ऑफ द ओवरी, लाइक ऐसा करके हमारे पास ऐसा होगा, तो यहाँ पर ये इसके साथ जुड़ा होगा, है ना, पी मटर वगैरह आप बोल सकते हो। एक्साइल प्लेसेंटेशन बच्चे आप बोल सकते हो, जैसे एग प्लांट हो गया, है ना, टोमेटो हो गया, ऐसा करके ये ओवरीज होंगी ऐसे, ठीक है, तो ये ज्वाइन होती है, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन टोमेटो और एग प्लांट में। पेरिटल प्लेसेंटेशन ओव्यूल आर बर्न ऑन द वॉल ऑफ द ओवरी, एग्जाम्पल मस्टर्ड कैबेज। बेसल प्लेसेंटेशन ओव्यूल आर बर्न एट द बेस ऑफ द ओवरी, एग्जाम्पल composite sunflower daisy. Free central placentation ovule are born in the central column within the ovary, that is primrose. सुपरफिशियल नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। अब सीधा सीधा हम आते हैं डिस्क्राइब द इवेंट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है बच्चे, हमारे सेल साइकिल का एक इवेंट है जो सबसे लॉन्गेस्ट इवेंट है, एम फेज को छोड़ के, उसको हम क्या बोलते हैं, गैप 1 फेज, एस फेज और G2 फेज, गैप 2 फेज, ठीक है। गैप 1 फेज में क्या होता है बच्चे, ध्यान देना सभी। गैप 1 फेज में क्या होता है बेटा, गैप 1 फेज में सेल ग्रोथ होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। और एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, लाइक दिस, जैसे ये सेंट्रियोल है, ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, ये डीएनए रेप्लिकेट, ठीक है। ensuring that each chromosome has two identical sister chromatid. Histone synthesis, histone protein are synthesized to package the replicate DNA, मतलब DNA को पैक करने में हेल्प करती है हिस्टोन प्रोटीन। गैप 2 में क्या होता है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन होती है, DNA रिपेयर होगा अगर कोई डैमेज होगा, और सेल प्रिपरेशन होती है बच्चे आगे एम फेज में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरफेज, जैसे ही खत्म होती है तो एम फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है, बट वो इसमें पूछा नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक ग्रोथ, तो आपको ध्यान रखना है, जियोमेट्रिक ग्रोथ मल्टीप्लिकेटिव इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है और डबलिंग टाइम्स होता है। एग्जाम्पल क्या आएगी इसकी, बैक्टीरिया आएगी, और कर्व ऐसा बनेगा बच्चे इसका, ठीक है। रिस्पेक्ट किसकी नहीं हो रही है, रिसोर्स के रिस्पेक्ट में ना, ऐसे ही नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है, जिसमें हम बोलते हैं 100% में से आपका सिर्फ 20% ही पॉपुलेशन बैक्टीरिया का सर्वाइव करता है, क्योंकि रिसोर्स नहीं होते जिनकी वजह से वो डेथ कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थमेटिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ को हम एडिटिव इंक्रीज भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है। लीनियर ग्रोथ, तो कर्व कैसा बनेगा, सिग्मॉइड शेप कर्व बनेगा, ऐसा कर्व बन जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट ग्रोथ होगी, यहाँ पर जो भी नंबर इंक्रीज करेगा पॉपुलेशन का, तो वो कैसे होगा बच्चे, पॉपुलेशन का नंबर जो इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से कितना होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये कौन सी ग्रोथ है, अर्थमेटिक ग्रोथ है। और जियोमेट्रिक ग्रोथ किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स का नंबर कैसे इंक्रीज करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 164, ऐसे करके डिवाइड होती है आपकी कौन सा नंबर, जो आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ है, ठीक है बेटा। तो हमने एग्जांपल भी की थी, अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ क्या क्या होता है, ये सब बताया था आप लोगों को। अब हम सेक्शन सी में देखते हैं, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक, सुपीरियर ओवरी और पेरिगाइनस ओवरी क्या होती है। आपको पता है बच्चे कि जो एक्टिनोमार्फिक है उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, फ्लावर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हार्ट बाय मल्टीपल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंट्रल, जैसे एग्जांपल रोज आ गया, डेजी आ गया और सनफ्लावर आ गया। मानो जैसे ये कोई फ्लावर है, इसको हम इस प्लेन से कट कर रहे हैं, ये प्लेन 1 आ गया हमारा, तब भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 इक्वल पार्ट में कट हो रही है। अगर ऐसे कट करते हैं तब भी 2 पार्ट में, ऐसे कट करेंगे तब भी 2 पार्ट में, ऐसे कट करेंगे तब भी 2 पार्ट में। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल प्लेन से कट करें और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अब आपके पास बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। उसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल प्लेन से, ये प्लेन 1 आ गया, तो किसी सिंगल प्लेन से अगर हम उसको कट करें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जांपल, जैसे स्नैपड्रैगन आ गया, 4 o'clock प्लांट, ऑर्चिड्स, पी प्लांट, इन सब में कौन सी सिमेट्री है, आपकी बाइलेटरल सिमेट्री है। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी हम उसको बोलते हैं उसकी पोजीशन ऑफ ओवरी के बेस पे। अगर बच्चे ये क्या हमारे पास ओवरी है, ये क्या है, ओवरी, अगर हमारे पास ओवरी
किसके, ये आ गया हमारा कैलिक्स, ये क्या है कैलिक्स, और ये क्या आ गया बच्चे पेटल, पेटल कैलिक्स, और यहाँ पर एंड्रोशियम और गायनोशियम, इनके ऊपर अगर प्रेजेंट हो ओवरी तो उसको हम क्या बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, मतलब ओवरी इज लोकेटेड अबव द पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द अदर फ्लोरल पार्ट लाइक पेटल सेपल एंड स्टेमन, इनके टॉप पे अगर प्रेजेंट हो ओवरी तो उसको हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट में आपको रोज डायसिस में आपको कौन सी ओवरी दिखेगी, सुपीरियर ओवरी ही देखने को मिलेगी। पेरिगाइनस ओवरी का मतलब होता है बच्चे अगर ओवरी कहाँ दिखेगी बेस पे और उसके ऊपर कैलिक्स, कैरोला, पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है, तो अगर ये ऐसा दिखता पोजीशन इससे नीचे दिखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं पेरिगाइनस ओवरी, मतलब क्या क्या आएगा आपका एप्पल, पेयर, चेरी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीडलेस प्लांट, तो सीडलेस प्लांट बच्चे हमने अच्छे से देखा था, डिवीजन कौन सा आएगा टेरिडोफाइट, 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 ठीक है बच्चे, जो टेरिडोफाइट्स होंगे वो क्या होंगे सीडलेस प्लांट होंगे, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इनमें क्या होता है वेस्कुलर टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम पहली बार देखेंगे, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी इसको बोला गया। सीडलेस होंगे, रिप्रोड्यूस वाया स्पोर नॉट सीड। ऑटोट्रोपिक यूकैरियोटिक सेल्स, मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स, नो रूट्स, सम स्पीशीज हैव राइजोम्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स बट नो ट्रू रूट्स। सिंपल लीव्स, लीव्स आर ऑफन सिंपल विद सिंगल ब्लेड्स। एग्जाम्पल क्या दोगे इसमें बच्चे, फर्न दोगे, हॉर्स टेल दोगे, क्लब मोसिस, और इसकी साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्पिरेशन एंड कंबशन। रिस्पिरेशन क्या होता है, एक सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन है, कंट्रोल एनर्जी रिलीज, लो टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन यूटिलाइज बाई एनर्जी। कंबशन क्या है, बर्निंग फ्यूल फॉर हीट, रैपिड एनर्जी रिलीज, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन सस्टेन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फ्लोर वाला क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा नहीं, बहुत बेसिक है, बहुत बार हमने कर लिया है बच्चे। वर्ल ऑफ द फ्लोर, 4 वर्ल कौन से आगे, कैलिक्स, कैरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो आपको पता है बच्चे फ्लोरल पार्ट कौन से हैं, रिसेप्टेकल, पेडंकल, ब्रैकेट्स, ठीक है। द ओवरी लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, और टाइप्स सुपीरियर, इन्फीरियर एंड हाफ इन्फीरियर डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन रिलेटेड टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। बता रहा है कि डिस्क्राइब द सिनेप्सिस बाइवेलेंट एंड क्याज्मेटा, ये माइटोटिक टर्म्स हैं बेटा। बाइवेलेंट क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, बाइवेलेंट में होमोलोगस क्रोमेटेड, 4 होमोलोगस क्रोमेटेड या 2 होमोलोगस क्रोमोजोम। देखो ये एक पूरा क्या है क्रोमोजोम है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं क्रोमेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बाइवेलेंट ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कनेक्ट बाय क्याज्मेटा ड्यूरिंग मियोसिस 1, उसको बाइवेलेंट बोलेंगे। बाइवेलेंट कैसा होता है बच्चे, मानो जैसे हमारे पास ये ऐसे पेयर एक कनेक्ट है ऐसे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाइवेलेंट बोल सकते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। बता रहा है सिनेप्सिस क्या है, द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 मियोसिस अलोइंग फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वाला कौन सा प्रोसेस आ गया बच्चे, जिसमें हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग सिनेप्सिस किस में यूज़ करते थे, 46 से 46 है ना, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, ये दोनों आपस में 46 बनाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग सिनेप्सिस भी बोल सकते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा है क्याज्मेटा, सिंगुलर क्याज्मा विजिबल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सिनेप्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है दीज 3 टर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये डायग्राम्स यहाँ से देख लेना, ये क्याज्मेटा जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है बेटा, ये बाइवेलेंट है, देखो यहाँ पर 1 2 बाइवेलेंट हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है साइनाप्सिस हो रही है, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक, सिग्मॉइड, ग्रोथ कर्व एंड एब्सोल्यूट। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक हम जानते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे बच्चे, और आप लोग देखोगे यहाँ पर रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में क्या देखोगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दो, एक्चुअल इंक्रीज इन साइज और क्वांटिटी ओवर अ गिवन पीरियड, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग फ्रॉम 100 to 150 इंडिविजुअल्स इन अ ईयर। समझ गए बच्चे एग्जांपल से एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंडिविजुअल्स, ग्राम्स एक्सेट्रा। रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, द इंक्रीज इन साइज और क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल वैल्यू।
पॉपुलेशन ग्रोइंग फ्रॉम 100 to 150 इंडिविजुअल्स इन अ ईयर रिप्रेजेंटिंग, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी बच्चे, 100 थी तो 100, 50% इंक्रीज, कितना परसेंट, 50% इंक्रीज, यूनिट परसेंटेज। ठीक है बच्चे, तो ETS हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े भी थे, इसको एक बार फिर से देख लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता क्या है, NADH FADH2। ठीक है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ATP सिंथेसिस। इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चे, एनर्जी प्रोडक्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमारा बॉटनी वाला पार्ट खत्म होता। अब हम लोग जूलॉजी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।